राजस्थान के अंदर भजनलाल मुख्यमंत्री क्यों बने, एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री क्यों बना, ये बातें सोशल मीडिया के ऊपर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। हर जगह पढ़ने को मिल रहा है। अलग अलग जातियों के लोग ये चाहते हैं कि हमारी जाति का मुख्यमंत्री होना चाहिए था। भजनलाल क्यों बन गया, इसको कोई जानता ही नहीं था। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या भजनलाल को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था, या राजस्थान के अंदर कोई ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर उन्हीं जातियों की ठेकेदारी है जिनकी जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी जातियों के लोग, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, बहुत सी जातियों के लोग जो है उद्वेलित हैं कि साहब हमारी जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना, हमारी जाति के इतने एमएलए हैं, हमने वोट दिया बीजेपी को, लेकिन हमारी जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना। मैं बात करता हूं कि जो सबसे ज़्यादा जिनको ये है कि भाई हमें हमारे जाति का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, पहली बात तो है कि आपकी जाति का मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए। क्या राजस्थान के अंदर आप ही की जाति के लोग हैं? और यदि मान लीजिए आपकी संख्या ज़्यादा है तो क्या जो व्यक्ति जिस दिन की संख्या कम है, क्या वो ज़िंदगी में कभी मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। अब बात आती है कि जातिगत आधार के ऊपर मैं बात करता हूँ। ऐसे मैंने बहुत सी जातियाँ हैं राजस्थान के अंदर, कम से कम 4-5 जातियाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट देती है। वो कभी भी किसी पार्टी को वोट नहीं करती। पार्टी को जब भी वोट करती है जब उनकी जाति का कैंडिडेट हो। मतलब आप ये देखिए कि एक विधानसभा के अंदर उस जाति के लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, दूसरी विधानसभा में वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, और तीसरी विधानसभा में जाकर के वो आरएलपी को वोट करते हैं। और उसके बाद यदि उनकी जाति का कोई निर्दलीय खड़ा है तो वो सारी पार्टियों को भूल करके उस निर्दलीय के पक्ष में लामबंद हो जाते हैं। अब जब आप अपनी जाति के लोगों को वोट देते हो, जब दूसरे को वोट ही नहीं देते, यानी जब आपने अपनी जाति को वोट दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी को आपने तभी वोट दिया जब आपका जाति का कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। तो आपने भारतीय जनता पार्टी को जातिगत आधार के ऊपर यदि वोट दिए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है आपको टिकट दे दी, आपके जाति का आदमी को टिकट दे दी, और क्या चाहिए आपको, उससे आप अपने काम करो। वैसे भी वो आपके ही काम करेगा, दूसरों के तो करेगा नहीं। तो अब ये जो सरकार बनी है, अलग अलग जो जातियां हैं जो जातिगत आधार पर वोट करती है, तो उनका तुष्टिकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकटें दे दी, उनके जाति के लोगों को एमएलए बना दिया। अब जब बात आती है सरकार की, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी में उन जाति के लोगों को अधिकार है अपना मुख्यमंत्री मांगने का, जो पारंपरिक रूप से अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से वो पार्टी को वोट देते हैं, वो उसके लिए कैंडिडेट नहीं देखते। ऐसी 2-3 जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को, 2-3 क्या ज़्यादा भी है, 4-5 जातियाँ होगी, किसी की संख्या कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है। वो ये कैंडिडेट नहीं देखते। मतलब मैं अपनी जाति की बात करूं, राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज के लोग भी राजपूत समाज को गालियां देने वाले हनुमान बेनीवाल तक को उन्होंने वोट देकर के सांसद बना दिया। क्यों? कि भारतीय जनता पार्टी से उनका समझौता था। तो जो लोग पार्टी को वोट देते हैं तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। अब बात आई कि ब्राह्मण, आज जैसे मान लीजिए राजपूत समाज के लोगों के अंदर भी आक्रोश है कि साहब हमारे जाति का मुख्यमंत्री नहीं बना। तो भाई यदि आप ज़्यादा हो, मान लीजिए मेरी जाति राजपूत ज़्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी में वोट देने वाले, क्योंकि 90% राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, तो ऐसे के अंदर हर बार क्या राजपूत ही मुख्यमंत्री बनेगा? जो जिन जातियों की संख्या कम है, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण भी हमेशा से वोट करते हैं, बणिये भी हमेशा करते आए, तो क्या वो तो फिर ज़िंदगी में कभी मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं। तो यदि ब्राह्मण भजनलाल यदि मुख्यमंत्री बना है तो उसके पीछे भी आज़ादी के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से ब्राह्मण समाज उनको वोट देता आया है, तो कभी तो उनका हक बनता है ना। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि जो लोग जाति आधार पर वोट करते हैं कम से कम उनको तो भारतीय जनता पार्टी के राज में अपने जातिगत आधार पर मंत्रिमंडल का जो वो कहते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व कम मिला। क्यों भाई? तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे क्या? तुमने अपनी जाति को वोट दिए थे, आपकी जाति के एमएलए बन गए। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो जो आपके एमएलए हैं वो काबिल हैं, उनको उन्होंने मंत्री बना दिया, दैट्स ऑल। तो इसके अंदर आपको बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। आज मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों की जनसंख्या कम है, तो क्या वो कभी ज़िंदगी में मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं बनेगा?
जब शुरू से वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं तो उनका भी तो दावा बनता है कि कभी तो कुछ कार्यकाल के लिए तो उनका भी मुख्यमंत्री बने। आज कुमाऊं जाति है, जांगीड़ है, खाती है, ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी के शुरू से वोट दे रहे हैं। तो उनकी संख्या जबकि बहुत कम होती है, एक गांव के अंदर कुम्हारों के ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घर होते हैं, तो क्या वो ज़िंदगी के अंदर कभी मुख्यमंत्री उनकी जाति का नहीं बनेगा? उनको भी बनना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भजन लाल जी को जो मुख्यमंत्री बनाया, मेरे ख्याल से किसी को चुभना नहीं चाहिए। और यदि आपको लगता है कि हमारी जाति का कैंडिडेट जो है मुख्यमंत्री नहीं बना, तो भाई आपने भारतीय जनता पार्टी को जब वोट ही नहीं दिया तो आपको कोई हक नहीं है कि आप अपनी जाति का मुख्यमंत्री बनने की भारतीय जनता पार्टी के राज में कामना करें। धन्यवाद।